आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद डिपो से एसटी कारपोरेशन की बसेस भी दौड़ेंगी आज से समृद्धि हाईवे पर। औरंगाबाद नागपुर स्लीपर कोच सर्विस का होगा आज से आगाज, कहा डिविजनल कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर ने। महाराष्ट्र बिजली सप्लाई कंपनी मुलाजमीन के मसाइल हल करने रियासत गुजरात के वजीर तवानाई करेंगे महाराष्ट्र के वजीर आला और नायब वजीर आला से नुमाइंदगी। गोवा में मुनक़िदा टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन के सिल्वर जुबली फंक्शन में दिया गया तयक़्क़ुन। G20 कॉन्फ्रेंस के सबब आसिफिया कॉलोनी और घाटी इलाके के साकिनान को मिली बड़ी राहत। टाउन हॉल से मकई गेट तक बनाई जा रही है कंक्रीट रोड। MLA प्रदीप जायसवाल के हाथों तामीरी काम का किया गया इफ्तिताह। और वालूज इलाके में मौजूद समता कॉलोनी में मंजर आम पर आया दिल दहला देने वाला वाकया। 3 माह से मुकव्वल एक 2 मंजिला इमारत से बरामद हुआ इंसानी ढांचा। इलाके में पहली सनसनी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। सेंट्रल बस स्टैंड औरंगाबाद से नागपुर के लिए समृद्धि हाईवे पर आज से ST बस सर्विस शुरू की जा रही है। ये इत्तला डिविजनल कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर ने MCN को दी है। उन्होंने बताया कि आज रात 10 बजे नागपुर के लिए जो स्लीपर कोच रवाना होगी वो जालना होते हुए समृद्धि हाईवे से नागपुर पहुंचेगी। इस बस सर्विस के किरायों से मुताल्लिक भी उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। नमस्कार, मी सचिन क्षीरसागर, विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ औरंगाबाद विभाग। आज आपल्या इथून औरंगाबादच्या मध्यवर्ती बसस्थानकातून रात्री 10 वाजता औरंगाबाद ते नागपूर ही समृद्धी महामार्गावरनं सीटर प्लस स्लीपर ही बस धावणार आहे। ती इथून जालन्याला जाईल आणि जालन्यावरनं ती समृद्धी महामार्गे नागपूरला पोहोचेल। रात्री 22 वाजता ती निघेल आणि सकाळी 5:30 वाजता ती पोहोचेल। त्या सीटर प्लस स्लीपरचं एकूण भाडं 1100 रुपये आहे प्रौढांसाठी आणि लहान मुलांसाठी अर्ध्या तिकिटांसाठी ते 575 आहे। तरी मी सर्व प्रवासी वर्गांना विनंती करतो की त्यांनी ह्या प्रवासी सेवेचा लाभ घ्यावा। ही सेवा सुरू झाल्यानंतर जवळपास रेग्युलर आपल्या बसचा जो मार्ग आहे त्याऐवजी या समृद्धी महामार्गामार्फत साधारणतः 4 ते 4.5 तासांचा आपला वेळ वाचेल आणि आपण इच्छित स्थळी लवकर पोहोचा। उन्होंने मजीद बतलाया कि औरंगाबाद डिपो से जल्द ही इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी शुरू की जा रही है, जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी यहां तामीर किया जा रहा है, जिसका काम आखिरी मरहले में है। आपल्या औरंगाबाद विभागाच्या विभागीय कार्यालयाच्या पाठीमागे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आलेलं आहे। जवळपास 90% कामकाज त्याचं पूर्ण झालेलं आहे। फक्त एक MSB मार्फत टेक्निकल इश्यू राहिलेला असून 10% काम राहिलेलं आहे। ते पण या 8 दिवसांमध्ये कंप्लीट होईल। त्यानंतर मध्यवर्ती कार्यालयामार्फत साधारणतः आपल्याकडे ज्या काही बसेस लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात येतील त्याच्यानंतर आपण जे रूट ठरवलेले आहेत या विभागामार्फत त्याच्यामध्ये नाशिक आहे आणि विभागांतर्गत जे तालुके आहेत त्यांनासुद्धा आपण इलेक्ट्रिक बसचा व्यवस्था करणार आहोत। त्याच्यामुळे लवकरच आपल्या इकडे इलेक्ट्रिक बस धावलेली दिसेल। महाराष्ट्र के बिजली कामगारों के मसाइल हल करने के लिए रियासत गोवा के वजीर तवानाई महाराष्ट्र के वजीर आला और नायब वजीर आला से नुमाइंदगी करेंगे। ये तयक़्क़ुन उन्होंने मुताल्लिक़ा एसोसिएशन के सिल्वर जुबली फंक्शन में दिया। ये इत्तला तंजीम के सेक्रेटरी सैयद ज़हीर ने दी है। महाराष्ट्र बिजली सप्लाई कंपनी के टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि तंजीम का सिल्वर जुबली फंक्शन गोवा के तालेगांव कम्युनिटी सेंटर में रखा गया था, जिसमें गोवा के वजीर तवानाई सुदीन ढोलेकर भी मौजूद थे। इस मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी सैयद ज़हीरुद्दीन ने टेक्निकल मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर बात की। इसी तरह थाने, नवी मुंबई, भांडुप और उरन इन मकामात पर बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी हुकूमत अदानी पावर कंपनी को दे रही है। हुकूमत के इस इक़दाम पर उन्होंने सख्त एतराज़ जताया और उसकी शदीद मुखालिफत की। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली सप्लाई कंपनी की निजीकारी से बाज आ जाए, जिस पर गोवा के वजीर तवानाई सुदीन ढोलेकर ने उनसे वादा किया कि वो इस मामले में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे और बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन के मसाइल हल करवाएंगे। इस मौके पर SEA के सेक्रेटरी संजय ठाकुर, चीफ एडवाइज़र नागोराव दिनकर और भाऊ साहब बाकरे ने भी हाजरीन की रहनुमाई की।
इस तकरीब में पारेशन विंग के सदर आर.पी. थोरात, प्रोडक्शन विंग के सदर D.N. देवगते, नायब सदर बाला साहब साइकर, रियासती सेक्रेटरी कैलाश गौरकर, श्रावण कोरनूरकर, तारा चंद कोल्हे और बिजली सप्लाई कंपनी के मुताल्लिक़ा तंजीमों के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। महाराष्ट्र राज्य वीज प्रकल्पाची तांत्रिकदृष्ट्या सेक्रेटरी अधिवेशनाला उपस्थित सर्व मान्यवर पदाधिकारी आणि तांत्रिक कर्मचारी बंधूंनी पाहिली या सर्वांना प्रथम मी खूप अभिनंदन करतो। कुठलाही संघटनेबद्दल आपण 25 वर्ष क्लास केले महत्त्वाचे आणि गौरवाचे असतात। 25व्या वर्षी जेव्हा आपल्याला पाऊल ठेवलं त्यावेळेस त्याचे अध्यक्ष होते आणि सेवानिवृत्त झाले आणि आज ते आपले मुख्य सल्लागार आहे। मी माननीय पॉवर मिनिस्टर धावलीकर साहेबांना विनंती करेल की आमचे मुख्य आणि गेली 25 वर्षे मी समाजामध्ये कार्यरत आहे। माझा अभिमान आहे आणि माझा पक्ष आहे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, जो महाराष्ट्रातील लोकांनी ज्यावेळी स्वतंत्र झालं त्यावेळी महाराष्ट्रातील लोकांनी येऊन गोव्यात स्थापन केला। यशवंतराव चव्हाण असू दे, शंकरराव चव्हाण असू दे, शरदजी पवार असू दे, हे सगळे त्यावेळी 1961 मध्ये गोव्यात आले आणि त्यांनी हा पक्ष स्थापन केला। पहिला मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बानोटकर तो मगो पक्षाचा होता। त्यानं जवळजवळ 17 वर्ष या पक्षानं राज्य केलं आणि जे काही तुम्हाला दिसतंय महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचं खरं तर हे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे। संघटनेच्या वर्धापन दिनाला 25 वर्ष होत आहे। खरं तर मला स्वतः तिथे वैयक्तिकरित्या येणं अपेक्षित होतं, मात्र मी येऊ शकत नाही। त्याबद्दल सर्वांचं मी आधीच या संघटनेच्या विचाराला त्या ठिकाणी चालना देऊन या कामगारांचं मनोबल वाढवण्याचं काम वेळोवेळा केलेलं आहे। त्याचंच या संघटनेची एक खासियत की या विविध क्षेत्रामध्ये काम करणारा हा तांत्रिक कामगार बंधू भगिनी असेल। कामगार संघटनेचं एक ध्येय असतं की आपल्या संघटनेच्या सभासदाच्या हिताचं रक्षण करणं। प्रशासन असेल, राज्य शासन असेल, त्यांच्या दरबारी अत्यंत कायद्याच्या चाकोरीतून ते प्रश्न मांडून सहज सोडून घेणं आणि ते काम आपण आतापर्यंत आपल्या केलेल्या कामगिरीवरून अपना सर्वांच्या लक्ष्यामध्ये येतं। टाउन हॉल से मकई गेट तक 2 करोड़ रुपयों की लागत से कंक्रीट रोड तामीर की जा रही है, जिसका इफ्तिताह एमएलए प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि तारीखी मुकाम बीबी के मकबरे को जाने वाली सड़क गढ़ों में तब्दील होकर रह गई, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की तोता चश्मी के सबब रियासती हुकूमत की जानिब से शहर की खस्ताहाल सड़कों की तामीर के लिए फराहम किए गए फंड से जो रास्ते तामीर किए गए उसमें टाउन हॉल से मकई गेट तक जाने वाला रास्ता शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी। इस रोड की तामीर के लिए साबिक कारपोरेटर सैयद अब्दुल मतीन, मारूफ सोशल वर्कर एडवोकेट इकबाल सिंह गिल और साबिक कारपोरेटर अफसर खान ने हुकूमत व इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए कई मरतबा एहतजाज भी किए, मेमोरेंडम दिए, आंदोलन किए गए। एडवोकेट इकबाल सिंह गिल ने यह मामला अदालत में भी घसीटा, मगर इंतजामिया टस से मस न होने के लिए तैयार न था। लिहाजा साबिक कारपोरेटर सैयद अब्दुल मतीन ने एमएलए प्रदीप जायसवाल, इलाकाई कमिश्नर, जिला कलेक्टर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से कामयाब नुमाइंदगी की, जिसके बाद 2 करोड़ रुपये इस काम के लिए मंजूर किए गए। आज इस काम का इफ्तिताह एमएलए प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया। इस मौके पर एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, एनसीपी के रियासती सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, कांग्रेस के साबिक ग्रुप लीडर अफसर खान, साबिक कारपोरेटर सैयद अब्दुल मतीन, मारूफ सोशल वर्कर एडवोकेट इकबाल सिंह गिल और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। यहाँ पे उपस्थित अफसर सभी हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के मतीन भाई, ये सब लोग यहाँ पे आए। 2 दिनों से 317 करोड़ की जो पूरे शहर के लिए रोड बनाना था, उसमें से 114 करोड़ के 124 करोड़ के रोड अपने मध्य विभाग में लिए गए। आज इस रोड का काम अफसर भाई होंगे, हमारे मतीन भाई होंगे, सब राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे नेता होंगे, उनकी वजह से आज ये रोड का उद्घाटन हो रहा है। और ये रोड इतना अच्छा हुआ, कम से कम 25 साल ये रोड खराब होगा, इस तरह का यहाँ काम कर रहे हैं। आज टाउन हॉल ब्रिज से लेके मकई गेट, इसका सीमेंट रोड का काम हमारे लाड़के आमदार प्रदीप जी जायसवाल, इनके हाथों उद्घाटन हुआ। हमारे नगर सेवक सैयद मतीन और वार्ड के तमाम लोग, हमारे राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष ख्वाजा भाई, मुश्ताक भाई, जावेद कुरैशी, मूसा चौस, सरताज भाई, तमाम लोग इसमें आए
और हमारे साथी जावेद भाई सभी लोग यहाँ पर आए और मैं समझता हूँ कि इसको फॉलो कर रहे थे सैयद मतीन, कई सालों से मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने मकई गेट पर लाइटिंग नहीं लगने दिया जब तक कि मेरा रोड का काम होगा नहीं। रोड इतना ख़राब है, सारे लोग, मेरा ऑफिस टन पे है, सारे लोग आके बोलते हैं। तो इसमें प्रदीप जायसवाल साहब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने पीछे लग के केंद्रेकर साहब को, अस्तिक कुमार पांडे साहब को बोल के, सैयद मतीन और हमने कंटिन्यू जायसवाल साहब के साथ पीछे लगकर ये काम करवा के लिया। और जायसवाल साहब मध्य में अनेक जगह काम करते हैं, हर वार्ड में काम करते हैं, हर समाज का काम करते हैं। मेरे भी वार्ड में उन्होंने निधि दिया और मैंने भी अपने वार्ड में उनकी निधि से काम किया। और मैं प्रदीप जायसवाल साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, अस्तिक कुमार पांडे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा। टाउन हॉल से मकई गेट होगा, टीवी हॉस्पिटल से फसील होगा और अपने ग्रीन बेल्ट के रोडों के ताल्लुक से बड़ी जद्दोजहद की गई जनरल बॉडी में, स्टैंडिंग कमेटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह माननीय विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब, माननीय अस्तिक कुमार पांडे साहब और अभिजीत चौधरी साहब अभी जो कमिश्नर आए ने, तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में टाउन हॉल से मकई गेट का रोड मेरे पार्ट उपराव भी लेने आया। और ख़ास तौर से उसमें मध्य के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब का मैं शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। और उन्होंने जो रोडों का जो तो इसमें लिया, आज उद्घाटन हुआ, तो आवाम को इसमें ख़ास तौर से तो राहत मिली है कि ये। और इंशाल्लाह जो है तो एक 2 महीने में जो है तो बहुत सारे कामों के उद्घाटन होने वाले हैं। बजट भी अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर होगा, टेंडर हो चुकी फाइलें। और मैं तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया अदा करता, मेरे महल्ले वालों का और तमाम शहरियान औरंगाबाद का, और खुसूसी शहरियान औरंगाबाद से दुआ करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए। राहुल नगर व बनेवाड़ी में मौजूद म्यूनसिपल स्कूलों में मरकजी तालीमी परिषद मुनक़िद की गई। ट्रांसफार्मिंग स्कूल नामी सरगर्मी के तहत तलबा की अहलियत व तालीमी मेयार के फ़रोग़ के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में इस तालीमी परिषद का इनेकाद किया जा रहा है। बन्नेवाड़ी के मरकज़ में इस तालीमी परिषद का इफ्तिताह डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और शोबा तालीम की हेड नंदा गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर बन्नेवाड़ी और बंसीलाल नगर मराकिज़ में तमाम असातिज़ा को इस सरगर्मी ट्रांसफार्मिंग स्कूल से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई और जायजा लिया गया। म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार ने म्यूनसिपल स्कूलों के 100% मेयार की गवाही देते हुए इन स्कूलों के मेयार के मुसलसल फरोग और तरक्की के लिए सभी म्यूनसिपल स्कूलों को मरहलावार ISO दर्जा दिलवाने के आज़म का इजहार किया। इस तकरीब में म्यूनसिपल प्रोग्रामिंग ऑफिसर देव सांगले, कोऑर्डिनेटर भारत भूमरे और रईसा मैडम ने मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक़ मौसर रहनुमाई की, जबकि इस प्रोग्राम में केंद्र प्रमुख वारे मरकज़ के तहत तमाम सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा शरीक थे। इस तरह की मालूमात म्यूनसिपल शोबा तालीमात की जानिब से दी गई है। ताल्लुका सिल्लोड़ के वडाला अंभई रास्ते का तामीरी काम गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से गाड़ी मालिकान को परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से फौरी तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। इस रास्ते के काम के लिए एक जानिब से गड्ढा खोद कर रख दिया गया है तो दूसरी जानिब खड़ी के ढेर डाल दिए गए हैं। इस सूरत हाल के सबब रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी मालिकान सख्त परेशान हाल हैं। हालांकि इस रोड पर हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है। रास्ते की खस्ताहाली और तंगी के सबब यहाँ किसी बड़े हादसे का इम्कान है। अंबई से बराह भराड़ी वडाला इस रोड से सिल्लोड़, कन्नड़, पिशोर, एवला, मालेगांव, धूलिया जाने वाले मुसाफिरीन व गाड़ी मालिकान के लिए ये रास्ता सहूलत बख्श होने के सबब इस पर ट्रैफिक लगा रहता है। लेकिन इस रोड के काम के लिए ठेकेदार और मुताल्लिका महकमा तामीरात आम्मा ने अभी तक काम ही शुरू नहीं किया है। मुसाफिरों व राहगीरों और गाड़ी मालिकान रास्ते की अजियतों से तंग आकर सख्त नाराज़ और मुश्तइल हो गए हैं। इस काम के लिए खोदे गए गड्ढे में कई मरतबा 2 व्हीलर गाड़ियों के गिर जाने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। साकिनान व आवाम का मुतालबा है कि फौरी रास्ते के काम शुरू करके उसे तकमील को पहुंचाया जाए। अंबई ते वडाळा रस्त्याचे खोदकाम करून ठेवले आहे, त्यामुळं येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहन चालक त्रस्त झालेले आहे। त्यामुळं अपघात होण्याचं प्रमाण वाढलेले आहे। यामुळं संबंधित विभागानं ठेकेदारांनी यांनी त्वरित लक्ष घालून रोडचे काम त्वरित करावे अशी सर्वांची इच्छा आहे। एकीकडून खड्डा आणि एकीकडून खडी टाकलेली, त्यामुळं वाहन चालकांनी कुठून जावं असा पर्याय करावा। यामुळे संबंधित विभागानं लवकरात लवकर रोडचे काम जलद गतीने करावे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के क़याम को 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस खुशी में साल रवां 100 साला जश्न मनाया जाएगा। ये इत्तला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RS सातपुते ने MCN को दी है।
उन्होंने MCN को बताया कि इस जश्न में कॉलेज के साबिक तलबा भी शरीक हो सकें। इस गर्ज से एक्स स्टूडेंट्स की एक अहम मीटिंग 17 दिसंबर बरोज शनिचर दोपहर 3 बजे कॉलेज कैंपस में मुनक़िद की जा रही है। उन्होंने साबिका तलबा से गुजारिश की है कि वो इस मीटिंग में शरीक होकर इन तकरीबात को रंगारंग बनाने के लिए न सिर्फ मुफीद मशवरे दें बल्कि इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें। शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय केलेरक औरंगाबाद हे यावर्षी आपल्या स्थापनेचा 100वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे। या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त महाविद्यालयाच्या वतीनं वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या कार्यक्रमामध्ये माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग हा मोलाचा आहे आणि याकरिता आम्ही दिनांक 17 डिसेंबर 2022 रोजी माजी विद्यार्थ्यांचे एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे। हे आयोजन करण्यामागचा आमचा हा मूळ हेतू आहे की या शतकपूर्ती वर्षभरात चालणाऱ्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांचा जो काही महत्त्वाचा सहभाग राहणार आहे त्या सहभागामध्ये त्यांच्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाज, त्यांचे विचार आणि महाविद्यालयाच्या प्रती त्यांची जे काही असणारी भावना किंवा आस्था आहे हे आम्हाला इथे अधोरेखित करणं गरजेचं वाटतं आणि म्हणून आम्ही या माध्यमातून MCNच्या माध्यमातून महाविद्यालयाचे जे विद्यार्थी अनेक क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जेणेकरून महाविद्यालयाचा हा शतकपूर्ती सोहळा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने साजरा व्हावा आणि हे मराठवाड्यातील पहिलं महाविद्यालय आहे की ज्या महाविद्यालयाला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत। म्हणून हा शतकपूर्ती सोहळा आगळा वेगळा आणि चांगल्या पद्धतीने साजरा करणं हा महाविद्यालयाचा मानस आहे। मी पुन्हा एकदा या माध्यमातून असं सांगू इच्छितो, जे काही महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी हे ऐकत असतील किंवा या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत हा आवाज पोहोचत असेल त्या सर्वांनी दिनांक 17 डिसेंबर 2022 रोजी महाविद्यालयामध्ये उपस्थित राहावे आणि जे काही इंटरॅक्शन आहे, जे काही गेट टुगेदर आहे आणि जे काही महाविद्यालयासंबंधी 100 वर्षाच्या कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यात येणार आहे त्या नियोजनामध्ये त्या सर्वांनी सक्रिय भाग घ्यावा एवढं मी आपणास आवाहन करू इच्छितो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह की मुनासिबत से कटकट गेट इलाके में मौजूद औरंगाबाद पब्लिक हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के मेंटल रिटार्डेड तलबा में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस ज़िम्न में एक प्रोग्राम NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें पार्टी के रियासती सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, NCP माइनॉरिटी सेल के शहर सदर सलीम पटेल वाहेगांवकर, सलमा बानो, शेख सलमा, शेख फरजाना, डॉक्टर रियाज, अशरफ अहमद, शेख नूर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक थीं। इस मौके पर मेहमानों के हाथों केक काटा गया और मेंटल रिटायर्ड तलबा में फ्रूट्स तकसीम करके NCP के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह मनाई गई। अवामी फनकारों के मुख्तलिफ मतालिबात पर लोक कला महोत्सव समिति की जानिब से एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई कमिश्नरेट के सुपुर्द किया गया। समिति के जिम्मेदारान ने मेमोरेंडम के जरिए ये बात रियासती वज़ीर आला के गोश गुजार की है कि बुजुर्ग अवामी फनकारों और अदीबों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत के कल्चरल डायरेक्टोरेट की जानिब से माहाना वज़ाइफ जारी किए जाते हैं, मगर कोरोना दौरानिये के सबब औरंगाबाद ज़िले के अवामी फनकारों का इंतखाब गुज़िश्ता 2 साल से नहीं किया गया। अवामी फनकारों के इंतखाब के लिए राब्ता वज़ीर की हिदायत पर ज़िला कलेक्टर 5 रुकनी कमेटी तश्कील देते हैं और कमेटी के अरकान ज़ईफ़ फनकारों के दस्तावेज़ की जांच करके वज़ाइफ के लिए उनका इंतखाब करती है। साबिक़ा हुकूमत की लापरवाही के सबब कमेटी तश्कील देने में बहुत ताख़ीर हुई है। इस वक्त के राब्ता वज़ीर ने कमेटी तश्कील देने से मुताल्लिक़ जल्द फ़ैसला नहीं किया। दूसरे ये कि मुताल्लिक़ा कमेटी के साबिक़ सदर को दोबारा से कमेटी का सदर बनाए जाने पर एतराज़ात मौसूल हुए थे और ये मामला अदालत तक जा पहुंचा था। सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने ज़मन में ज़िला कलेक्टर से गाइडलाइन मांगी थी, मगर इसी दौरान रियासती हुकूमत बदल गई और सभी कमेटियाँ बर्खास्त कर दी गईं, जिसकी वजह से माली साल 2016 से अवामी फनकारों की दरख्वास्तें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं और उन पर अब तक कोई कार्रवाई ही नहीं की गई, लिहाजा उनकी दरखास्तें मंजूर की जाएं। ए कैटेगरी के फनकारों को 7,500, बी कैटेगरी के कलाकारों को 6,500 और सी कैटेगरी के फनकारों के लिए 5,500 रुपये मानधन मंजूर किया जाए। अवामी फनकार खुद का कोई कारोबार शुरू कर सके, इस गर्ज से भी उनके लिए अलहदा वामनदाद क्रेडिट फाइनेंस कारपोरेशन कायम किया जाए। इसी तरह के दीगर मतालिबात मेमोरेंडम के जरिए रियासती वज़ीर आला से किए गए हैं।
मी महादेव भीमराव पलाळ आशेगाव. म्हणजे आमचा पारंपरिक व्यवसाय म्हणजे वाघेमुरळीचा. परंतु या कोरोनाच्या काळामध्ये आम्हाला फार हालापेष्टा झाल्या आमच्यात आणि आम्हाला समजा शासनानं काहीतरी समजा द्यावं. समजा आमचा आता उतार वय झाल्यामुळं आता आम्ही कायमस्वरूपी असा कार्यक्रम करू शकत नाही. शासनानं काहीतरी गोरगरिबाचा आमचा विचार करावा आणि कलावंताला काहीतरी मानधन द्यावं. तरी या जागरणामध्ये मी या 40 वर्षापासून काम करतोय. आता ही माझी पार्टी 6 माणसाची. तरी माझ्या पहिली पंचायत समितीला नेऊन दिलेलं आहे आम्ही तीरभाऊन साहेबाच्या हाताने, पण आमच्या अजून काही त्या मंजूर झाल्या नाही. आम्हाला याच्यातून काही मानधन भेटत नाही. आम्ही करावं गरीब लोकांनी काय याच्याकरताने आमचा हा जागरण गोंधळचा हा माझा व्यवसाय चालू आहे. याच्यातून आम्हाला काय थोडंसं भेटतं त्याच्यामध्ये करावं खा, बाकी काही नाही. लवकरच आम्ही विभागीय आयुक्त साहेबांना हे निवेदन आम्ही सादर करणार आहोत. आम्ही कलावंत आमची ही एक गरीब जात आहे. कलावंत गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीमध्ये संपूर्ण खलास झालेला आहे. 4 भिंतीच्या आत बंद झालेला आहे. त्यांना 2 टाईमचं जेवण कसं मिळेल याही संबंधीची चिंता आहे. म्हणून शासनाला आम्ही विनंती करणार आहोत की आमच्या मानधनामध्ये वाढ करा. औरंगाबाद जिल्ह्याची निवड समिती स्थापन करा. आमच्या कलावंताच्यासाठी उद्योगधंद्यासाठी त्यांच्या कलेचं संवर्धन करण्याच्यासाठी वामनदादा महामंडळ नावाने त्यांनी एक महामंडळ तयार करावं. स्थापन करून करोडोची त्यामध्ये त्यांना निधी देण्यात यावा. त्यांना घरकुलामध्ये त्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे. त्यांना शासनाचं ओळखपत्र दिलं पाहिजे. शहर से करीब वालूज के समता कॉलोनी से एक दिल दहलाने वाली खबर मंजरे आम पर आई है. एक 2 मंजिला इमारत के बावर्ची खाने से एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ है, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि किराएदार गुज़िश्ता 3 माह से फरार है. इस वाक़े ने शहर भर खलबली मचा दी है. आवाम में चर्चे हैं कि क्या हमारे स्मार्ट शहर में जराइम की अंजामदेही का तर्ज और ग्राफ भी दीगर बड़े शहरों की हमसरी करने लगा है. वालूज इलाके में पिछले मुसलसल 3 माह से बंद एक 2 मंजिला मकान में बावर्ची खाने की तह में एक गड्ढा खोदकर एक बोरे में नमक के साथ इंसानी लाश डालकर दफना दी गई थी. इस वारदात पर से पिछले रोज़ 14 दिसंबर को पर्दा उठा और घर मालिक के होश फाख्ता हो गए, जबकि इलाका भर सनसनी फैल गई है. बोरे के साथ मदफून लाश का सिर्फ ढांचा रह जाने के सबब उसकी शनाख्त और जिन्स का पता लगाना मुश्किल हो गया है. पुलिस ने तखरीबकारी का शुबा जाहिर किया है और वालूज पुलिस थाना में मामले का इंदराज कर लिया गया है. घर मालिक का नाम सूर्यकांत गोरखनाथ शेलके बतलाया गया, जबकि मज़कूरा इमारत यहाँ समता कॉलोनी में वाक़ है. सूर्यकांत ने 7 माह कबल निचले मंजिले का हिस्सा ताल्लुक़ा फुलमरी के धानोरा के काका साहब नामदेव भोईगढ़ को किराए पर दिया था. भोईगढ़ यहाँ अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था. नवरात्र के मौके पर भोईगढ़ ने मकान मालिक से कहा कि वो अपने गाँव अहले खाना के साथ जा रहा है और वो चला गया. उस पर चूंकि 1 माह का किराया बाकी था, इसलिए शेल के दरमियान में उसे फ़ोन करता रहा और वो किराया जल्द अदा करने की हामी भरता रहा. कुछ रोज़ बाद भोईगढ़ से राब्ता ही होना बंद हो गया. उसका फ़ोन भी मुसलसल बंद आने लगा तो शेलके ने मकान का कुफल तोड़ दिया और मकान में दाखिल हुए तो पाया कि घर का सारा सामान गायब था और किचन ओटे के नीचे खुदाई के बाद सीमेंट रेत से बंद किया हुआ दिखाई पड़ा, जिसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था. 2 पत्थर और लीमू भी डाले हुए पाए गए. शिलके को तशवीश हुई और उसने सिंदूर लगा पत्थर हटाकर उसके नीचे फावड़े से खुदाई की तो एक चादर में नमक के साथ दबा हुआ इंसानी ढांचा बरामद हुआ. शिलके हवास बाख्ता हो गया और उसने वालूज पुलिस को खबर की. मालूमात मिलते ही डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे, अशोक थोरात व दीगर आला अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया. 20/5/2022 ते मे मध्ये आला. 4 महिने त्यांनी मला भाडं दिलं. ते म्हणलं आता मी हे म्हणलं काम मी पुढं करतो काय करतो, तर ते म्हणलं मी हे करतो तुझ्या अर्च्या असं करीत राहतो, मी काम काय कंपनीत वगैरे करीत. त्याला मी रूम दिली. 3-4 महिने त्यांनी मला भाडं बी दिलं आणि नंतर मग नवरात्र तो म्हणला का मी गावाला जातो, जाय म्हणतो. त्याच्या संग माझा 15 दिवसाला कॉन्टॅक्ट राहायचा. ते म्हणलं मी 2 महिने तुम्हाला ते दोन्ही भाडे संगच दिले. मी 2 महिने पाठ पाहिल्यानंतर मग म्हटलं आता 2 महिन्यात होऊन गेल्यानंतर म्हटलं आता भाडं ते मला 10-11 तारखेला मी भाडं देतो. त्याच्यानंतर 22 तारखेला परत म्हणला तर मी 18 तारखेला दिलं नाही, 22 तारखेला परत देतो मला. आणि नंतर
1 तारखेला देतो. ते शेवट परवा दिवशी त्यांना फोन उचलला, मी भाडं देतो म्हटल्यानंतर मग आता तर संध्याकाळी देतो. ठीक आहे. आणि कालच्या दिवशी त्यांनी फोन उचलला सर. आणि मग सकाळी 1 केले भाडे करून आला म्हणून मग डायरेक्ट गेला. त्यांनी भाडे गेलं तर गेलं माझं. त्यांनी आता कुलूप तोडलं आणि आज जाऊन पाहत होते ते मला 2 चंद्र देव मध्ये असं शाळ बिंबू टाकून ठेवलेलं, फडका लावलेलं असं दिसलं. मग मी थोडा दिवशी डचकलो. मग मी गेलो पोलीस स्टेशनला गेलो, सांगितलं त्यांना की अरे असं साहेब आले होते पाहिजे ते. नंतर मग ते हात लावून पाहिले तर माती निघते म्हणजे काढा आणा परत. काढ. मी काय केलं, आणलं काढ. ते म्हणजे जर तुम्हाला म्हणजे काही जर त्याच्यात शंका निघून जाईल, तुम्ही मला शंका निघून जाईल काढा. आणि जर काही निघालं तर मग मला लगेच फोन केला. मग पुढं असं तिथं हॉटेलला केस दिसले, मी लगेच बंद केलं. व्यवसाय काय करायचं हा असंच नाही. शहर में मंगलसूत्र उचक्के एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं. बंसीलाल नगर इलाके से गुजर रही एक खातून के गले से लुटेरे 2.5 तोले सोने की चैन छीनकर फरार हो गए. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक एक खातून बंसीलाल नगर इलाके से पैदल जा रही थी कि 2 व्हीलर पर सवार 2 चक्के वहां से गुजरे और चलते चलते उन लुटेरों ने उस खातून के गले से 2.5 तोले वजनी सोने की चैन छीन ली और फरार हो गए. चैन स्नीचिंग के यह सारा मंजर वहां मौजूद खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गया है. ये मामला वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. पुलिस को उचक्कों की तलाश है. पैठन इलाके में बीवी के किरदार के शाकी शौहर ने सरेआम अपनी बीवी का कत्ल करके फरार हो गया. ये वारदात 10 रोज कबल अंजाम दी गई. इसके बावजूद अब तक पुलिस मुलजिम शौहर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. गुज़िश्ता दिनों 6 दिसंबर को सुबह के औकात में पैठन शहर के नेहरू चौक में अपने शौहर से अलग रहने वाली एक खातून के सर पर भरे चौक में उसके शौहर ने फावड़े से वार करके उसे जान से मार दिया था. कत्ल के बाद मुलजिम जो फरार हुआ तो अभी तक फरार ही है और पुलिस उसे तलाश करने में नाकाम ही रही है. गो के पुलिस का दावा है कि पूरी मुस्तैदी से तलाश जारी है और आखिरकार अब पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए आवाम से ताउन की दरखास्त की है. और इस तरह का एक पैगाम व अपील पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है. आया रहे कि 28 साला मंदा ज्ञानेश्वर पौल अपने शौहर के शक्की मिजाज के सबब उससे अलग होकर रह रही थी और उसे 2 छोटे बच्चे वो लड़की भी थे जिनका गुजर बसर भी मुंदा ही कर रही थी. वो खानगी अस्पताल में काम करती थी. इसी बीच शक्की मिजाज शौहर ने 6 दिसंबर की सुबह मौका पाकर उस पर जानलेवा हमला करके उसका काम ही तमाम कर दिया था. उस वक्त मंदा ड्यूटी पर जा रही थी और चौक में सन्नाटा था. हमलावर ने पीछे से आकर फावड़े के वार से उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर सर पर पय दर पय वार से उसका भेजा ही बाहर निकाल दिया था. मफरूर कातिल को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा मंदा के रिश्तेदारों ने इंस्पेक्टर किशोर पवार से मुलाकात के बाद किया है. जिला परभनी के पाथरी में मोटरसाइकिल और एक जीप के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है. बताया जाता है कि शहर पाथरी के बीच से गुजर रहे इस मेन रोड पर कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है. शहरियान स्पीड ब्रेकर लगाने का मुतालबा कर रहे हैं और इस हादसे के बाद साकिनान ने यहाँ रास्ता रोको एहतजाज भी किया है. मजकूरा हादसा पाथरी के ज़रई बाजार समिति के दफ्तर के सामने के कट पॉइंट पर पेश आया जिसमें एक तेज रफ्तार क्रूजर जीप ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा 14 दिसंबर की रात 2 बजे के करीब पेश आया. हादसे में हिलाक हुए शख्स का नाम शेख मोहम्मद बतलाया गया है जबकि पाथरी शहर यूथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर शेख खालिद इस हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं. आया रहे कि शहर में से गुजर रही इस कौमी शाहराह नंबर 61 पर यहाँ मोंडा के सामने ज़रई बाजार समिति की कमान के सामने ये हादसा पेश आया. क्रूजर का नंबर MH26 AK और नाइक पिंपल पल्ले वो दीगर अहलकारान पुलिस फौरी जाए हादसा पर पहुंचे और जख्मी शेख खालिद को फौरी परभनी और फिर वहां से औरंगाबाद भिजवा दिया गया. हादसे के बाद मुश्तिल साकिनान ने इस रोड पर रास्ता रोको किया और यहाँ स्पीड ब्रेकर डलवाने का मुतालबा किया है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले.
औरंगाबाद डिपो से एसटी कारपोरेशन की बसेस भी दौड़ेंगी आज से समृद्धि हाईवे पर। औरंगाबाद नागपुर स्लीपर कोच सर्विस का होगा आज से आगाज, कहा डिविजनल कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर ने। महाराष्ट्र बिजली सप्लाई कंपनी मुलाजमीन के मसाइल हल करने रियासत गुजरात के वजीर तवानाई करेंगे महाराष्ट्र के वजीर आला और नायब वजीर आला से नुमाइंदगी। गोवा में मुनक़िदा टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन के सिल्वर जुबली फंक्शन में दिया गया तयक़ुन। G20 कॉन्फ्रेंस के सबब आसिफिया कॉलोनी और घाटी इलाके के साकिनान को मिली बड़ी राहत। टाउन हॉल से मकई गेट तक बनाई जा रही है कंक्रीट रोड। एमएलए प्रदीप जायसवाल के हाथों तामीरी काम का किया गया इफ्तिताह। और वालूज इलाके में मौजूद समता कॉलोनी में मंजर आम पर आया दिल दहला देने वाला वाकया। 3 माह से मुकव्वल एक 2 मंजिला इमारत से बरामद हुआ इंसानी ढांचा। इलाके में फैली सनसनी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।